सेना तैयार है पेशवा सरकार। आई कहीं नजर नहीं आ रही है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं युद्ध के लिए निकलूं और वो मुझे आशीर्वाद देने के लिए भी ना आए। पेशवा सरकार, वो मालकिन ने आपके लिए ये भिजवाया है। आप युद्ध पर जा रहे हो ना, तो कहा है कि बांध कर जाना। ये रक्षा कवच आपकी रक्षा करेगा। पर वो है कहाँ? आ रही है नहीं आ रही है? उन्होंने मुझसे कहा कि आप जल्दी में है ना, तो अगर रक्षा कवच उन्होंने भेजा है तो बांधना भी उन्हीं को पड़ेगा। लाइए। अरे देवा, अब क्या होगा? आई बाजी अभी तक युद्ध पर गया नहीं। जब तक आप दरवाजा नहीं खोलेंगे तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मुझे पता है आप मुझे सुन सकती है, लेकिन आप मिलना नहीं चाहती मुझसे। बाजी को पता न चले कि मैं बीमार हूं। क्षमा कीजिए इस तरह से आने के लिए। मुझे लगता है आप मुझसे नाराज हैं। बताइए क्या गलती हो गई है मुझसे? ऐसी बात नहीं है बाजी। तुम भी जानते हो कुछ मान्यताएं हैं। बड़े कार्य से जा रहे हो। मैं नहीं चाहती थी कि जाने से पहले तुम मेरा चेहरा देखो, और वैसे भी तुम्हें फिर से जाते हुए नहीं देख पाती। मेरी आई कब से इतनी कमजोर हो गई है। मराठा साम्राज्य का स्वाभिमान हुआ, मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। ये लीजिए, आप ही ने भेजा था ना, बांध दीजिए। आप शोभा है, मेरी स्वाभिमान है। अब बाजीराव बल्लाड़ युद्ध जीत कर ही लौटेगा। यशस्वी बाबा। हर हर महादेव। भाई आपको तो ज्वर है। जल्दी कोई वैद्य को बुलाओ। भाभी, ये अभी अभी गए हैं पेशवा सरकार को विदा करने। और तुम आए हो हमें विदा करने। अब तो हमारी विदाई होकर ही रहेगी रखमा भाई। लगता है पापा और गौरी माँ यही चाहते हैं कि हम और राहु कभी एक साथ ना। आज के दिन अशुभ मत बोलो वहिनी। अब हमारे बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है? हमने तो सब कुछ इन्हीं के हाथों सौंप दिया था, लेकिन अब जब पापा की गौरी माँ की मर्जी नहीं है, अशुभ तो होकर रहेगा। हमारा एक काम करोगी रखमा भाई? हाँ, हम चले भी जाए ना तब भी
इस दिए को बुझने मत देना। इस दिए ने कई गहरी कई अंधेरी रातों में हमें साथ दिया है, हमारी उम्मीद बना है। अब तो जैसे हमारा अस्तित्व ही जुड़ गया है इससे, हमारा प्यार, हमारा विश्वास सबका साक्षी रहा है। हम चले भी जाए ना रकमा भाई, तब भी ये दिया हमारे प्रतीक के रूप में यही रहेगा। हम चले भी जाए तब भी हमारी आत्मा यही रहेगी, इसी सासवड़ में, इसी कमरे में। पेशवा सरकार, ये अब खतरे से बाहर है। आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय पर उपचार कर दिया। समय पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बस ये समझ लीजिए कि समय निकल जाने से पहले आपने बुला लिया। जोहर का पता चलते ही अगर इन्हें समय पर औषधि मिल जाती तो इतना कष्ट नहीं होता इन्हें। मतलब आई पहले से ही बीमार थी? हाँ, इनकी ये हालत एक रात में तो नहीं हुई है। अरे वो सेविका यही तो थी जो आज सुबह ही हमसे किसी के लिए औषधि लेके गई थी। अगर वो तभी हमें इनकी तबीयत का बता देती तो उपचार हम खुद आकर कर देते। अगर अभी भी आपने हमें नहीं बुलाया होता तो कुछ ही घंटों में हम इन्हें खो भी सकते थे। कावेरी काकी आई खास रही है? वो तो मैं, मालकिन सो गई। कहाँ है वो? कावेरी काकी। सरकार, मेरी आई इतने वक्त से बीमार चल रही थी और आप मुझसे छुपाती रही। बताइए, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? अगर आपका जवाब संतुष्टिपूर्ण नहीं रहा तो ये आपके मुख से निकले हुए आखिरी शब्द होंगे। बताइए। वो मैं बीमार, मालकिन बीमार। रुक जाओ बाजी। क्या कर रहे हो? आई, इन्हें इनके किए की सजा मिल जानी चाहिए। मालकिन, मालकिन बचाइए मुझे। बाजी, कावेरी की कोई गलती नहीं है। मैंने कहा था उसे कि जब तक तुम युद्ध पर नहीं जाते मेरी बीमारी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। एकांत, झूठ मैंने बोला था बाजी। मैं जानना चाहूंगा ऐसे क्यों? एक योद्धा युद्ध पर जाने के लिए तैयार हो तो उसकी पत्नी और उसकी माँ का ये धर्म होता है बाजी कि वो शूरवीर के कर्तव्य में बाधा ना बने। तो मेरी तबीयत के बारे में तुम्हें बताना क्या उचित होता? क्या तुम्हें बाबा की तबीयत के बारे में पता था? हाँ, पता था। बाबा ने हमसे वचन लिया था कि सातारा पहुंच के राजमाता को शाहू महाराज के हवाले कर देने तक हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। देखो बाजी, मैंने कावेरी से वचन लिया था कि वो मेरी बीमारी के बारे में किसी को कुछ ना बताए। अपनी नजर में बड़ा होने के लिए तुमने मेरे बाबा की जान दांव पे लगा दी। नहीं राव, ऐसा कुछ नहीं। कसम दी थी मैंने। पर राव, हमें बाबा ने कसम दी थी। बाजी, तुम्हारा मालवा जाना बहुत जरूरी है।
राव हम समझते हैं, लेकिन पेशवा बनने के लिए आपको जाना जरूरी है। तुम एक पेशवा हो, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं तुम पर, और मुझे यकीन था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। मराठा साम्राज्य की स्त्रियां शूरवीरों के कर्तव्य के रास्ते में बाधा नहीं डालती बाजी। गलती कावेरी की नहीं है, उसने तो सिर्फ मुझे दिया हुआ वचन निभाया बाजी। हमारे सफाई देने से शायद आप नहीं समझेंगे, लेकिन हमें विश्वास है कि समय के साथ आपको ये सब बातें समझ में आ जाएगी। आई, मैं आता हूँ। बाजी, बाजी, भले ही गृह प्रवेश की पूजा में 21 महीने लग जाए, लेकिन सासवड़ छोड़कर तुम आज ही जाओगी। तो रवानगी की तैयारी शुरू कर दो काशी। तुम्हें क्या लगता है मेरे दिल में जो आग है मेरे बाबा की मौत की, वो बुझ चुकी है? काशी, मैं अब भी वही हूं, मेरे बाबा के चिता के पास। नहीं भूल सकता मैं तुम्हारी भूल और मेरी तुमसे नफरत। नहीं देखना है तुम्हारा चेहरा मुझे, इसे देखते ही आग में जल जाता हूं मैं। कृष्ण राव और गंगा को लेकर यहां से चली जाओ। चली जाओ अपने मायके, चली जाओ हमेशा हमेशा के लिए। कि तुम्हारे बाबा की आत्मा को कितनी शांति मिलेगी, और मुझे भी। चली जाओ अपने मायके, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारे बाबा की आत्मा को कितनी शांति मिलेगी, चली जाओ अपने मायके, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारे बाबा की आत्मा को कितनी शांति मिलेगी, और मुझे भी। क्या कर दिया मैंने? हमारे कक्ष में आ गए। कोई है? राव! ये धुआं कैसा? राव! कोई है? हमारे कक्ष में आग लगी है। राव! ये तो काशी के कमरे से आ रहा है। हमारे कक्ष में आग लगी है। राव! गंगा, रत्नाबाई!
केशव, रंजी, अंदर जाके आग बुझाओ। काशी, कावेरी, काशी को मेरे कक्ष में लेकर चलो और वैद्य जी को बुलाओ जल्दी। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। काशी मेरे कक्ष में आइए। आपको आराम की जरूरत है, आप आराम कीजिए। वैद्य को मेरे कक्ष में भेजिए। मानना पड़ेगा, मेरे बेटे के कक्ष तक जाने का रास्ता बना ही लिया तुमने। बहुत बड़ी जीत है ये तुम्हारी, लेकिन ध्यान रहे, ना बाजी के कक्ष में और ना ही उसके जीवन में जगह बनाने दूंगी तुम्हें मैं। जिस तेजी से कक्ष में जा रही हो, उतनी ही तेजी से वहां से निकलवा भी दूंगी तुमको काशी। कोई तो है जो दोस्त बन के मेरी मदद करना चाहता है। झोली पहलाकर रिश्ता दान में नहीं मांगेंगे आपसे। पेशवा बाजीराव की पत्नी को ये शोभा नहीं देता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है काशी। मैंने आज तक तुम्हें कितना गलत समझा।